अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो पिछला टॉपिक हाफ़ हो गया था, हाफ़ रह गया था, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। टेंसेस कितने हो गए थे? 6 रह गए थे। कौन कौन से? परफेक्ट के रह गए थे और परफेक्ट कंटिन्यूअस के रह गए थे। तो चलिए देखते हैं। 7 टेंस हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इसके फिक्रे के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इसके अलावा लिया है। मुकम्मल हो गया ना काम। परफेक्ट टेंस है तो इसमें मुकम्मल हो जाए वाला सारा जगह अक्सर आ जाता है। लिया है, कर लिया है, ली है, लिए हैं, ठीक है, वगैरह आता है। या है, ये है वगैरह इसके अंदर जो है वो आ जाता है। तो हमारे जो 3 फिक्रे, एक तो था परिंदे वाला, हाँ क्या है था? परिंदे हवा में उड़ चुके हैं। दूसरा था खाना खाने वाला, हाँ वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुकी है। उसके अलावा मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इसके अलावा कैसे बन सकता है? इसके अलावा परिंदे हवा में उड़ लिए हैं, वो उसने खाना खा लिया है, मैं स्कूल जा लिया हूँ, ठीक है। इस तरह भी कि मैं मुकम्मल हो गया हुआ है काम। तो इसके अपनी पहचान याद रखनी है कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ हैज़, ठीक है। और इसके अलावा ही, शी और इट के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। और आई, वी, दे, यू और जितने प्लूरल हैं उनके साथ, जितनी भी जमा हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फिक्रा कैसे बनेगा? सबसे पहले काम करने वाला, ठीक है, सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पिछले सारे जो 6 टेंस हैं उनके अंदर 5 के अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। सिर्फ जो है पास्ट इंडेफिनिट था जिसके हम सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे? सेकंड फॉर्म। अब इसके जो है वो तीनों फिक जो होंगे, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ही करेंगे क्योंकि काम जो है वो मुकम्मल हो गया हुआ है ना, तो उसको हम लेते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिस पे भी काम हो रहा है। उसी तरह जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड की थर्ड ही रहेगी। जिस तरह हमने पास्ट में जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट कर देते थे, इसमें नहीं करना। और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप इन दोनों के एंड पे। और जब हम इसके जो इंटरोगेटिव बनाएंगे, यही जो है वो हैज़ एंड जो हैव, इसको फिक्र के स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना जो है वो नहीं भूलना। जैसा कि परिंदे हवा में उड़ चुके हैं, उड़ चुके, बर्ड्स हैव फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन इन द एयर। बर्ड्स नेगेटिव में हैव नॉट फ्लॉन इन द एयर, और हैव बर्ड्स फ्लॉन इन द एयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह वो खाना खा चुकी है, शी है, शी हैज़ ईट, एट, ईटन, ईटन द मील, शी हैज़ नॉट ईटन द मील, शी हैज़ नॉट ईटन द मील। हैज़ शी ईटन द मील? क्या वो खाना खा चुकी है? हैज़ शी ईटन द मील और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह
मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। गो, वेंट, गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। और उसके बाद हैव आई गॉन टू स्कूल, हैव आई गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी। उसके बाद है हमारा 8th जी, इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट, ये वाला होगा हमारा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह होता है फिक्रे के एंड में, उर्दू फिक्रे के एंड में। जैसे कि परिंदे हवा में उड़ चुके थे, परिंदे हवा में उड़ चुके थे। वो खाना खा चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी। मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था। और इसकी जो है वो उर्दू फिक्रों में पहचान होगी। अब इसके हम देखते हैं इसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैड, सबके साथ हैड। जिस तरह के पास में हमने जब वो सबके साथ डिड इस्तेमाल किया था ना सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे जो है वो हैड फॉर्म, हैड इस्तेमाल होगा सबके साथ, चाहे वो आई विद यू है, चाहे वो ही शीट है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, सिंपल। और थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये चुके वाले हैं ना, कंप्लीट हो गया हुआ। इसके जो तीनों है परफेक्ट, उन तीनों में जो है हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और सिंपल में भी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो परिंदे उड़ कौन रहा है, परिंदे। वो खाना खा चुकी है, किसने खाया है, वो शी। और यहाँ पे मैं स्कूल जा चुका हूँ, किसने काम किया है, कौन गया है स्कूल, मैं। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, जब भी इसके जो ट्रांसलेशन करेंगे उसके साथ हैड और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, सबके साथ ही ना, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह यही हैड जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में हैड, शी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी। अब देखिए परिंदे हवा में उड़ चुके थे, इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी बर्ड्स हैड फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन इन द एयर, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे होगा, बर्ड्स हैड नॉट फ्लॉन इन द एयर, हैड बर्ड्स फ्लॉन इन द एयर, हैड बर्ड्स फ्लॉन इन द एयर, क्वेश्चन मार्क। वो खाना खा चुकी थी, शी हैड ईट एट ईटन, शी हैड ईटन द मील, खाना, ठीक है। शी हैड नॉट ईटन द मील, हैड शी ईटन द मील, हैड शी ईटन द मील और क्वेश्चन मार्क, ठीक। लास्ट वाला मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। अच्छा, उन्हीं फिक्रों को अगर हम लेके चलेंगे ना तो समझना आसान होता है, सिर्फ समझाना ही है ना। तो उसके अलावा जितने भी फिक्रे होंगे उन पे आप लोग जो है वो करके देख लीजिएगा। तो मैंने जो 3 फिक्रे स्टार्ट से लिए थे, मैं उन तीनों फिक्रों को ही आगे लेके चलती हूँ, ताकि पहचान हो जाती है कि किस तरह एक ही फिक्रे को अगले टेंस के अंदर कैसे चेंज करना है, उसकी पहचान क्या है और उसके अंदर कहाँ कहाँ पर चेंज आ रही है। समझना आसान होता है अगर अपने माइंड में बिठाना है ना। तो देखिए, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड आई गॉन टू स्कूल, हैड आई गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, हो गया। आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
इसमें भी हमने जो है वो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा 9th, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी पहचान होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह। चुके होंगे वगैरह आएगा जिस तरह के। अब यहाँ पे था नहीं होगा, था की जगह क्या आ जाएगा, होगा। परिंदे हवा में उड़ चुके होंगे, वो खाना खा चुकी होगी, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे विल हैव और शैल हैव। शैल हैव या फिर विल हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। और इसके अंदर कंपोजिशन वही, अभी ये शेल किसके साथ है, वो है आई और वी के साथ शेल है, बाकी सारी दुनिया के साथ विल है। जितनी भी चीज़ है, दे यू हो गए, सिंगुलर हो गए, प्लूरल हो गए, ही शीट हो गए, ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे सबके साथ जो है वो विल है आएगा, सिर्फ आई वी के साथ शेल आ जाएगा। उसी तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट shall have या will have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब यूज़ करना है ना, काम जो भी हो रहा है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट यहाँ पे shall not have, नॉट है दरमियान में, यहाँ पे shall के बाद आना है, shall not have, will not have प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी तरह इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, शेल को सिर्फ शेल या विल, शेल या विल फिक्रे के स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट, बाकी जो हैव है ना वो बाद में, सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। परिंदे हवा में उड़ चुके होंगे, बर्ड्स हैव विल हैव, उड़ चुके होंगे, यहाँ पे आना है विल हैव, बर्ड्स विल हैव फ्लॉन इन द एयर। और नेगेटिव में बर्ड्स विल नॉट हैव फ्लॉन इन द एयर, विल को पहले में, बर्ड्स फ्लॉन इन द एयर क्वेश्चन मार्क। वो खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन द मील, शी विल नॉट हैव ईटन द मील, विल शी हैव ईटन द मील, विल शी हैव ईटन द मील। सही हो गया। उसके बाद मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई के साथ शेल, आई और वी के साथ शेल, आई शेल हैव गॉन टू स्कूल। उसके बाद आई शेल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, शेल आई हैव गॉन टू स्कूल, शेल आई हैव गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। चले ये 3 टेंस भी हमारे हो गए। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की, बस लास्ट वाले 3 जो हैं वो हमारे रह गए। देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होगी, किसी कोई काम जो है वो कुछ अरसे के लिए, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मुद्दत की, बात करेंगे टाइम की, बात करेंगे कुछ देर जो है वो जारी रहा है, ठीक है, पास्ट में जो होगा वो जारी रहा था, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि वो काम जारी रहा था। अब यहाँ पे
प्रेजेंट परफेक्ट में परिंदे ता रहा है, ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं वगैरह आएगा। जैसे परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, वो खाना खाती रही है, वो खाना खाती रही है, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता रहा हूँ। ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रही है वगैरह। उसके बाद वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है हैव बीन और हैज़ बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन। अब वही जिनके साथ हैव था उनके साथ हैव बीन, जिनके साथ हैज़ था उनके साथ हैज़ बीन। देखिए सर, परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, बर्ड्स ज़्यादा हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, बर्ड्स हैव बीन, और इसमें काम जारी आ गया, रहा आ गया, तो आईएनजी जो है इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर दोबारा इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हर तरह के फिक्रे के अंदर। ठीक है, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर, birds have not flying in the air, have the birds flying in the air या have birds flying in the air। वो खाना खाती रही है, she has been eating the meal, she has been eating the meal, she has not been eating the meal, has she been eating the meal। इसी तरह मैं स्कूल जाता रहा हूँ, I have been going to school। ठीक है, I have not been going to school, have I been going to school। सही है। उसके बाद इसके में थोड़ी सी एक्सेप्शन जो है वो इसके अंदर ये पाई जाती है कि इसके अंदर हमें टाइम बताना पड़ता है कि परिंदे हवा में उड़ते रहे, कितनी देर उड़ते रहे हैं। जब भी हम टाइम की बात करिए तो आपने याद रखना है जो हमें फ़िक्स टाइम बताया गया होगा, फ़िक्स टाइम, ठीक है, उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे, और जो फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड होगा, ठीक है सर, जो है उसको हम उसके अंदर हम यूज़ करेंगे फॉर। लाइक परिंदे हवा में उड़ते रहे हैं, कब से, फर्स्ट करो सुबह से वो बोल रहे हैं। अब सुबह से बात करें, जिस दिन वो बात करें, तो सुबह तो दिन में एक मरतबा ही आती है ना, तो सुबह जो होगी या शाम जो होगी या रात में होगी जो होगी वो भी फिक्स होगी। उसके लिए हम जो है वो सिंस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह से परिंदे सुबह से हवा में उड़ते रहे हैं, तो हम यहाँ पे पूरा फिक्रा वही एंड पे लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, यानी कि हम लगा देंगे बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। हम परिंदे जो हैं वो सुबह से उड़ते रहे हैं। बर्ड्स हैव नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, हैव द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा ये तो सुबह की बात है ना, अगर वो कहते हैं 2 दिन से, तो हमें नहीं ना पता था कि 2 दिन कौन से हैं, ये कहते हैं कि 2 घंटे से, 2 मिनट से। अब हमें नहीं पता उस दिन में वो कौन से जो है वो 2 मिनट है, उस दिन में बहुत कौन से वो 2 घंटे हैं, या फिर वो 2 दिन कौन से हैं, ये पिछले जो गुजरे हैं वो हैं, या फिर उससे पिछले वाले हैं, या पिछले माह के हैं। ठीक है, तो जिसमें हम अनसर्टन होंगे, जिसमें हमें टाइम फिक्स नहीं होगा, उसमें हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जिसमें टाइम फिक्स होगा, यानी कि इसके अलावा अगर सुबह के अलावा वो कहते कि जी मंडे से, या फिर वो कहते हैं जनवरी से, या फिर वो बात करें कि जी 2001 से या 2018 से, ठीक है, कोई फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हमने उसके साथ जो है वो सिंस ही लगाना था। अब मॉर्निंग जो है सुबह के लिए भी सिंस ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं सिंस? क्योंकि मॉर्निंग जो है वो एक दिन में एक बार ही आती है, इवनिंग जो है वो भी एक बार आती है, नाइट है वो भी एक बार ही जो है वो एक दिन के अंदर आती है ना, जिस दिन बात हो रही है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके साथ हम सिंस लगाते हैं। और बाकी जो है टाइम फिक्स नहीं होता उसके साथ हम फार लगाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो 2 दिन से खाना खाती रही है, फर्स्ट करना है ना, हाँ वो 2 दिन से खाना खाती रही है। शी हैज़ बीन ईटिंग द मील, 2 दिन का नहीं पता ना कौन से हैं, तो हमने लिखना है फॉर
2 days। इसी तरह मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मैं जो है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैं 2018 से, ठीक है, मैं 2018 से स्कूल जाता रहा हूँ। आई हैव बिन गोइंग टू स्कूल सिंस, फिक्स है ना 2018, एक बार ही आता है ना, पूरी ज़िंदगी में एक बार ही आना है। आई हैव बिन गोइंग टू स्कूल सिंस 2008। हो गया, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा भी इसमें से कुछ क्वेश्चन हो या कोई समझ ना आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ये टाइम का तो ऐसे ही रहेगा ना सेल्स फॉर्म के अंदर भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 11th 10th से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होगा ला रहा था, टी रही थी, टी रहे थे वगैरह आता है। परिंदे हवा में, चलो टाइम के साथ ही बात कर लेते हैं। परिंदे शाम से हवा में उड़ते रहे थे। वो चलो कह लो कि 1 घंटे से, वो 1 घंटे से खाना खाती रही थी। मैं जनवरी से, जैसे जनवरी से तो आप इस बार जा ही नहीं सके हैं, ठीक है, जनवरी से जो है वो मार्च तक गए हैं, फिर कोरोना आ गया। चलो अब ये पिछला सितंबर से कह लो कि मैं सितंबर से स्कूल जाता रहा था, ठीक है। परिंदे शाम से हवा में उड़ते रहे थे, इसमें भी हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ ही हैड बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, सबके साथ एक जैसा ही सलूक। परिंदे बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर, शाम से है तो सिंस इवनिंग, शाम एक बार ही आती है और जिस दिन बात करें उसी की शाम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, परिंदे शाम से हवा में उड़ते रहे थे, परिंदे शाम से हवा में नहीं उड़ते रहे थे। बर्ड्स हैड नॉट बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस इवनिंग। हैड द बर्ड्स, क्या परिंदे सुबह शाम से हवा में उड़ते रहे थे। हैड बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर सिंस इवनिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैड बीन एज इट इज़। हेड जब नाक लगाएंगे तो दरमियान में, और जब इसको फिफ्टी के स्टार्ट में लेके जाएंगे तो हेड को ले जाएंगे और बीन को जब वो इस सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। इसी तरह वो 1 घंटे से खाना खाती रही थी। शी हैड बीन ईटिंग द मील, 1 घंटे से फॉर, हमें नहीं पता वो 1 घंटा कौन सा है, पिछला है, सुबह का है, शाम का है, रात का है, फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से खाना नहीं खाती रही थी। शी हैड नॉट बीन ईटिंग द मील फॉर 1 आवर। उसके बाद क्या वो 1 घंटे से खाना खाती रही थी। हैड शी बीन ईटिंग द मील फॉर 1 आवर, ठीक है। उसके बाद मैं सितंबर से स्कूल जाता रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, सितंबर, उसी जो साल की बात है उसी की सितंबर की बात हो रही है ना। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस सितंबर। I had not been going to school since September. Had I been going to school since September? सही हो गया। उसके बाद है फ्यूचर। अब हम बात करेंगे
फ्यूचर परफेक्ट लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके एंड पे आए, फिक्र के एंड पे आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, दे रहे होंगे वगैरह। कहाँ पे आता है उर्दू फिक्रे के आखिर में? जैसे कि परिंदे हवा में, परिंदे शाम से हवा में उड़ते रहे होंगे, परिंदे शाम से हवा में उड़ते रहे होंगे, वो 1 घंटा से खाना खाती रही होगी, मैं सितंबर से स्कूल जाता रहा होगा। इसके साथ वही shall have been और will have been helping verb। उसी तरह प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ तीनों तरह के फिक्रों में फॉर्म के साथ ing। तो आई हुई के साथ shall have been और बाकी सारी दुनिया के साथ will have। देखिए ज़रा, परिंदे आई हुई में नहीं आते तो इनके साथ क्या होगा? will have been। birds will have been, birds will have been flying in the air since evening। birds will यहाँ पे नॉट आएगा जब हम नेगेटिव बनेंगे, विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर, और बाद में ही जो विल है ये फिक्रे के स्टार्ट में, विल बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द एयर सिंस इवनिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वो 1 घंटा से खाना खाती रही होगी, शी विल हैव बीन ईटिंग द मील फॉर 1 आवर, ठीक है, शी विल हैव बीन ईटिंग मील, 1 घंटे का नहीं पता कौन सा है, तो फॉर 1 आवर। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग मील फॉर 1 आवर, विल शी हैव बीन ईटिंग द मील फॉर 1 आवर। मैं सितंबर से स्कूल जाता रहा हूँगा, आई और वी के साथ शैल, आई शैल हैव बीन, I shall have been going to school since September। I shall not have been going to school since September। Shall I have been going to school since September? बात खत्म। इतने से जो है वो बात थी, टेंस इतने से टेंस से। तो आप लोगों ने सबसे पहले इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। मैंने जो है 6 टेंस पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, और बाकी जो 6 रह गए थे वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड या इनसे अलावा कोई भी फिक्रा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में हो, आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इन्हीं से टेंसेस से रिलेटेड कोई बात हो जो आपको ना समझ आ रही हो तो उसमें पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसकी थोड़ा सा मैं जो है वो वैसे डिस्कस कर देती हूँ। हमने देखा था सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या था, हमारे प्रेजेंट के अंदर SIS का इजाफा था, ठीक है। और सिंगुलर्स के साथ ही शीट के साथ SIS का इजाफा था, फॉर्म के साथ, वरना फर्स्ट फॉर्म में। जो सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसके अंदर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम दोबारा जो है वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के अंदर हमने क्या है, विल शैल, वही आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद कंटिन्यूस के फिक्र में हमेशा याद रखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिससे चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस के हों चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस के फिक्रे हों, उनमें सबके साथ फर्स्ट फॉर्म और प्लस
ING। और जब थी प्रेजेंट की तो उसमें इज़ एम आर, जो थे हमारे पास थे उसके अंदर वाज वर, सिंगल जो चीज़ें थी ये शीट थी उनके साथ वाज, और बाकी सबके साथ वर, प्लूरल और आई विद यू के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा जो फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके अंदर विल बी और शैल बी आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो उसके बाद आज जो हमने परफेक्ट के पढ़े हैं, परफेक्ट में हमेशा याद रखना है कि जो 3 परफेक्ट के टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके अंदर हमने जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सिंपल के अंदर भी, नेगेटिव के अंदर भी, इंटेरोगेटिव के अंदर भी। और उसके बाद हमने जब परफेक्ट कंटिन्यूस के फिक्रे पढ़े हैं, टाइम के साथ पढ़े हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने देखा है, जो फिक्स टाइम होगा उसके साथ ये सिंस, और जो फिक्स टाइम नहीं होगा उसके साथ हमने फॉर। और फर्स्ट फॉर्म ING तो कंटिन्यूस में रहेगा, फॉर्म तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इसका जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, उसके अंदर हमने हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ING फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जब हम जो है उसकी बात करें पास्ट की, उसमें हमने क्या यूज़ किया है, उसमें हमने हैड बीन और हैव बीन के साथ ING फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और जो लास्ट वाला टेंस था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर विल हैव बीन और शैल हैव बीन वो इस्तेमाल किया, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इनकी जो है पहचान भी बहुत इजी। जब भी हमने टेंस करने, अगर हम उसको उर्दू फिक्रों की ट्रांसलेशन के साथ करेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे तो वो जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, उर्दू में समझना आसान होता है। तो इस तरीके से भी जो मैंने टेंस किए थे, जैसे मुझे अब तक जो है वो याद है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको, आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है वो कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।